चलो बच्चों, आज हम थोड़ा सा लेट हो गए। हमने पहले रिकॉर्डिंग चालू नहीं करी थी, हमने पढ़ना चालू कर दिया था। फिर कुछ अच्छे बच्चों के कारण सर रिकॉर्डिंग कर लो, हमारा भला हो जाएगा। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास में याद होगा कि हमने टॉपिक खत्म किया था लेंजेस लॉ। उसमें हमने बताया था कि इंड्यूस हमेशा अपोज करता है, और अपोज करने के बाद हमने ये देख लिया था कि भैया अपने पास 2-3 क्वेश्चन करे थे हमने, वो रिकॉर्डिंग नहीं है, वो अपने क्वेश्चन क्लास में करे हुए थे। अब हमने फिर से एक और चीज लाए जिसको हमने बोला मोशनल ईएमएफ। क्या बोला मैंने? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ का अगर मैं मतलब समझाऊं तो मोशनल ईएमएफ बहुत सिंपल है। अगर कोई बॉडी या कोई कंडक्टर जिसको बोलूं, वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है। तो अगर वो बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो उसके कारण उसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। हमको आज उसी की वैल्यू बतानी है। हमको क्या करना है? आज उसी की वैल्यू बतानी है कि भैया अगर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके पास कितना ईएमएफ आएगा, वैल्यू बताओ। अपने डायरेक्शन देख लिया था लास्ट क्लास में कि उसको हमेशा अपोज करता है तो इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा आएगा। तो वो द इंड्यूस ईएमएफ ऑफ अ कंडक्टर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर जाते हुए। क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिख रही होगी आपको। अरे यार की बात समझ में। उसके बाद अगर अपन ने देखा तो एक सर्किट बनाया हुआ है मैंने क्या करा हुआ है? एक सर्किट बनाया हुआ है। वो सर्किट को अगर आप देखोगे, ये रहा वो सर्किट। एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, नाम दिया है के एल एम और एन। इसकी जो एक्स लेंथ है, ये जो एक्स लेंथ दिख रही है आपको, ये एक्स लेंथ जो है ये मैग्नेटिक फील्ड में है, और ये एल है इसकी विड्थ, या उसको लेंथ ले लो, इसको विड्थ ले लो, जो भी आपको लग रहा है। आ रही बात समझ? इसको हम क्या कर रहे हैं? इसको हम एक v वेलोसिटी से क्या कर रहे हैं? इसको एक v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं? एक v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग दैट? अब बेटा इनिशियल एरिया कितना था? अगर इसको छोड़ दे तो मेरे को बताओ ये अपने सर्किट का एरिया कितना था? इनिशियल एरिया है द प्रेजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। क्या L इंटू एक्स बोल दूं? अरे एरिया ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है L इंटू एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं? दिख भी रहा होगा आपको। अच्छा, इसको v वेलोसिटी से मूव कर लिया। मैंने बोला एक छोटा सा एरिया, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए मैंने इसको बाहर करा। छोटा सा एरिया मतलब पूरा x है, तो मैं एक छोटा सा एरिया dx बोल सकता हूँ। अरे हाँ या ना? तो अगर मैं बोल सकता हूं तो बेटा फाइनल एरिया प्रेजेंट इस x में से उस छोटे से एरिया को माइनस कर दो, क्योंकि वो बाहर आ गया। हाँ या ना? तो ये हो जाएगा L इंटू एक्स माइनस डी एक्स। यस और नो? अरे वो छोटा सा एरिया बाहर आ गया तो प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस होगा। L इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, क्योंकि छोटा सा एरिया बाहर आ गया, वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, तो ईएमएफ जनरेट करने के लिए। अच्छा, तो ये क्या हो जाएगा? एल एक्स माइनस एल माइनस डी। चेंज इन एरिया कितना हो गया? फाइनल एरिया ये था, इनिशियल एरिया ये था। अरे फाइनल एरिया ये था आपके पास एल एक्स माइनस एल माइनस डी एक्स, और इनिशियल एरिया क्या था? माइनस एल एक्स। क्या हो जाएगा? फाइनल एरिया माइनस एल डी एक्स हो जाएगा। अरे फाइनल एरिया क्या हो जाएगा? माइनस एल डी एक्स। देखो कैसे आया, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। अरे हाँ या ना? और माइनस, अच्छा ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट होगा, बचा ये वाला, तो ये पूरा का पूरा लिख दिया। ये क्या आ गया? चेंज इन एरिया। हाँ या ना? अच्छा, वो जो अपना पूरा सर्किट था वो मूव कर रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, उसके कारण क्या चेंज हो रही थी? एक और चीज, फ्लक्स। क्या चेंज हो रही थी? मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, कम हो रही होगी या बढ़ रही होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया कम हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड, अरे एरिया कम हो गया ना अब, तो मैग्नेटिक फील्ड बड़ी होगी, फ्लक्स बड़ी होगी या कम हुई होगी? कम हुई होगी। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का? बी डॉट ए। बी डॉट ए। एरिया कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगी। आया कांचा समझ में? थोड़ा कम ढोर बनो, थोड़ी पढ़ाई करो, इंस्टाग्राम कम चलाओ। आ रही बात समझ में? नींद का कोटा पूरा करो, क्योंकि फ्लक्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगी, एरिया बढ़ने से फील्ड बढ़ेगी। एरिया कम होने से फ्लक्स कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होने से फ्लक्स कम होगा। अभी अपन ने यहाँ से यहाँ आ गए तो एरिया इतने पूरे जगह का, ये पूरी जगह का, ये पूरी जगह का बढ़ गया है, कम हो गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो गई? कम हो गई। वेरी गुड बेटा, मेरे को अच्छा लगा आपकी ये बात सुन के। अगर आपकी बात सुन के मेरे को अच्छा लगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ देयर इज अ डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स? हाँ या ना? अरे देयर इज अ डिक्रीज इन
मैग्नेटिक फ्लक्स, यस और नो? देयर इज अ डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का? B डॉट ए। क्या होता है फॉर्मूला? B डॉट ए। एरिया कौन सा लेंगे? ये डिक्रीज वाला लेंगे या ओरिजिनल एरिया लेंगे? ये वाला लेंगे, चेंज इन एरिया वाला। तो क्या हो जाएगा वो? B डॉट माइनस एल डी एक्स। क्या बन जाएगा? माइनस बी एल डी एक्स। हाँ या ना? बोलो यस और नो। फ्लक्स कितनी आ गई? माइनस बी एल डी एक्स। फराडे का एक लॉ पढ़ा था आपने, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था वो? फराडे के लॉ ने ईएमएफ का फॉर्मूला बताया था, E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय, अरे आया क्या? माइनस डी फाई बाय डी टी। हाँ या ना? E इज इक्वल्स टू, अरे रुक जाओ, डी फाई बाय डी टी। फाई कितना आया? वहां से देखो, माइनस और माइनस माइनस क्या हो गया? माइनस तो ये था, और माइनस बी एल डी एक्स बाय डी टी। हाँ या ना? अच्छा, ई तो यही रहा, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बी बी रहा, एल एल रहा, यहाँ क्या हो गया? डी एक्स बाय डी टी। बच्चों याद करो 11th क्लास, dx बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, लेंथ अपॉन टाइम का इंटीग्रेशन, dx बाई डी टी क्या बनाएगा? वेलोसिटी। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम से क्या बनेगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी अपॉन टाइम से क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। हाँ या ना? तो ये dx बाई डी टी को वी नो दैट dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू v, तो E इज इक्वल्स टू बी एल वी या बी वी एल। यही तो प्रूफ करना था ना अपने को। अरे आया क्या समझ में? क्या बन गया वो? बी एल वी या बी वी एल। ये क्या है बेटा? मोशनल ईएमएफ निकालने की निंजा टेक्निक। आर यू गेटिंग इट? अरे बात समझ में आ रही है? बी वी एल फटाफट नोट कर लो। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन लाया हूं मैं आप लोगों के लिए, फटाफट से स्क्रीन पॉज करके आप लोग लगे तो नोट कर लेना। पहले मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूं, अगर कोई मेरी अच्छी वाली राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है? अब व्हील। अब पढ़ने के साथ साथ मैं एक काम ये भी कर रहा हूं कि मैं इसका गिवन दैट लिखते चलूंगा। भैया एक व्हील, उसमें कितने स्पोक थे? 10 मेटेलिक स्पोक थे। गाड़ी के चक्का, साइकिल के चक्का, उसमें ऐसी डंडियां लगी रहती है, काड़ियां, उसको स्पोक्स बोलते हैं। Each of 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। 120 रिवॉल्यूशन से वो फटाफट घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो मेटेलिक, ये आपके पास क्या थी? एक मेटेलिक रिंग थी, उसमें स्पोक लगे थे मेटेलिक, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्पोक लगे थे। अच्छा, सबकी वो क्या थी? ये सबकी लेंथ थी इस मेटेलिक स्पोक की। तो बताओ इस पूरे के पूरे सर्कल की वो रेडियस बन जाएगी ना? कितनी हो जाएगी वो? R इज इक्वल्स टू 0.50 मीटर। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। स्पीड दे दी आपको, कितनी दे दी उसने? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। क्या दे दी आपको? स्पीड मतलब वेलोसिटी। अरे स्पीड मतलब क्या दे दी आपको? वेलोसिटी। कितनी दे दी? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। कोई दिक्कत नहीं। in a plane normal to the earth magnetic field, normal to the earth, if the field is 0.40 gauss, भैया मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की उसने बोल दी कि बोले भैया एक काम करो 0.40 गॉस ले लो। व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ? क्या निकालना है बच्चों अपने को? इंड्यूस्ड ईएमएफ काय का? बिटवीन द एक्सेल एंड द रिम ऑफ द व्हील। अब भैया दिमाग लगाओ, पहले तो गिवन दैट है, अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। मतलब अपने को एक बात तो पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो मेरे को एक ही चीज समझ में आ रही है भैया, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। हाउ भैया निकालना है? मेरे को एक ही चीज पता है कि भैया इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस डी फाई बाय, हाँ या ना? अरे मेरे को तो इतना ही पता है भैया, मेरे को इसके अलावा कहीं नहीं आता।
मेरे को एक चीज आती है कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, और दूसरा मेरे को आइटम ये पता है कि फाई क्या होता है। बोलो ये आपको पता है कि नहीं पता? 100% सोच लो, पक्की बात। तो क्या मैं E को, इसी E को ऐसा लिख सकता हूं माइनस डी बी ए बाय डी टी, और B तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस बी डी ए बाय डी टी। बोलो मेरे को अभी कुछ नहीं पता, मेरे को सिर्फ फॉर्मूले पता है, मेरे को कहीं नहीं मालूम क्या आता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? इतनी पार्ट पे तुम क्लियर हो तो बढ़ो, आगे बढ़ो। अच्छा मेरे को अब एक चीज दिख रही है, मेरे को बी तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बी? माइनस 0.40। अच्छा डी ए बाई डी टी की अगर मैं बात करूं, डी ए बाई डी टी एरिया है, लेंथ नहीं है, वेलोसिटी नहीं बनेगा। लेंथ, इसके जस्ट पहले अपन ने क्या सीखा कि अगर लेंथ अपॉन टाइम होता तो बनती हो वेलोसिटी। अच्छा एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला पता है तुमको? क्या? पाई आर स्क्वायर, है ना? अच्छा पाई आर स्क्वायर तुमको मालूम है, मान लिया। वेलोसिटी अपने को दी हुई है क्या? क्या? अच्छा पहले तो तुम एरिया बताओ मेरे को, एरिया क्या है? एरिया कैसे निकालोगे? एरिया हो जाएगा क्या? पाई आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22/7 डिवाइडेड इंटू 0.5 इंटू 0। हाँ तो 0 हो जाएगा तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कट जाएगा ना, फिर 0 लिखूं, ये 0 लिख जाए, ये 0। बोलो ये एरिया आ गया, क्या आया? है ना, ये आ गया अपने पास क्या? एरिया। टाइम का क्या करोगे? वेलोसिटी दी हुई है कितनी? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। वेलोसिटी कितनी दी है? 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में 120 कर रहा है, और हमेशा इसको क्या करो 120 डिवाइडेड बाय मिनट हटा दो, ये कितना हो जाएगा? 2। तो v कितनी आ गई? 2। ये तो समझ में आया, v कितना आ जाएगा? 2। अब भैया एक बात समझना, ये क्या थी वेलोसिटी, ये क्या था? एरिया। डी ए बाई डी टी था, क्या था? डी ए बाय डी टी। अब अगर मैं बोलूं यहां पे एरिया कितना है तो तुम क्या बोल दोगे? बोले सर एक काम करो 22/7 लिख दो, 0.5 लिख दो, 0.50 लिख दो। मगर अभी भी क्या बच गया मेरा? dt बच गया। अब dt का क्या करूं? अरे dt बच गया मेरा, फिर dt कहां से आएगा भैया? कुछ दिया है क्या dt के लिए? अरे यहाँ dt बच गया, क्या दिया? बेटा ये जो आपको t समस्या दे रहा था, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो अपन ने वेव्स वाला जो चैप्टर है उसमें अपन एक चीज देखते हैं कि भैया वो लैम्डा होता है, c जो होता है वो जाता है लैम्डा अपॉन वेलोसिटी, और सॉरी फ्रीक्वेंसी, और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड। अरे 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम, या 1 अपॉन टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी होता है, ऐसे दोनों चलते हैं। याद आ रहा है कुछ? अरे 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी, या 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? टाइम पीरियड। देखो इनने बोला रोटेटेड विद द स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट से उसको हमने क्या करा? घुमाया। 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट से हमने उसको घुमाया, तो ये जो 2 आई ये अपने पास क्या आ गया? 1 अपॉन टी, मतलब वो अपने पास न्यू आ गया, कितना? 2। यहाँ जो 1 अपॉन डी टी बच रहा था वो 1 अपॉन डी टी की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? 2। आ रही बात समझ में? इसका जो भी सोल्यूशन होगा इज इक्वल्स टू माइनस 0.40 इंटू 22/7 इंटू 0.50 इंटू 0.50 इंटू 2
यहाँ रिमूव डेसिमल बाय 100 कर दो, यहाँ रिमूव डेसिमल बाय 100 कर दो, 51 जा 52 जा, 2 से 2 कैंसिल, 51 जा 52 जा, 2 से 11 टाइम कैंसिल, ये भी डिवाइड बाय 100 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 44 माइनस में डिवाइडेड बाय 700 मत लिखो यहाँ पे, इंटू 10 की पावर -2 लिख दो इसको। 7 5 जा 45, 7 4 जा 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, तो 7 6 जा क्या हो जाएगा 42 पॉइंट, और क्या बचा 20, 7 2 जा 40, 6.2 इंटू 10 की पावर -2, दिस विल बी EMF वोल्ट। क्या तो ये 4 और 11 44 हो गया ना, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, अच्छा -1 हो जाएगी, ये लो बस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, कितना हो जाएगा वो 6.2 इंटू 10 टू द पावर, कोई चेंजेस तो नहीं, कुछ 1 0 गया, 2 0 5 1 जा 5 5 2 जा 2 से 2, हाँ ठीक है। आर यू गेटिंग दैट? दिस विल बी योर आंसर, नोट इट डाउन। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा छोटा हो रहा है बेटा, नेक्स्ट वाले लेक्चर 2 लेक्चर्स और बचे हैं, एक में एडी करंट पढ़ना है, एक में सेल्फ इंडक्टेंस, एक में म्यूचुअल इंडक्टेंस। एडी करंट सेल्फ इंडक्टेंस एक ही साथ पढ़ लेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ लेंगे, उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, और मैक्सिमम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर्स में ये चैप्टर अपन कर देंगे खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, टाटा बाय बाय, सी यू, विल सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।